तो स्टूडेंट्स, हम आज बात करने वाले हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है ये है फ़िलहाल कि हम डिफरेंट टाइप ऑफ टॉलरेंसेस को समझेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे अलाउंसेस की, और जो टॉलरेंस और अलाउंसेस के बीच में डिफरेंस है उसको समझने की कोशिश करेंगे। सो बिफोर वी बिगिन, हम कोर्स की बात करते हैं। हम आज बात कर रहे हैं मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स नाम के कोर्स की, और इसके पहले की वीडियो में हमने सब्सिक्वेंटली टॉलरेंस और अलाउंसेस के बारे में पढ़ा था। तो अगर हम एक क्विक रिवीजन कर लें कि कैसे क्या क्या चीज़ें टॉलरेंस और अलाउंसेस में है, तो हम इसको देखते हैं कैसे क्या होता है। यहाँ पे आप देखेंगे स्टार्ट से हम चल रहे हैं। अगर ये हमारा फर्स्ट प्लेस था स्लाइड का, यहाँ पे टॉलरेंसेस एंड अलाउंसेस की बात की गई है। यहाँ टॉलरेंस डायमेंशनिंग की बात की जा रही है। तो टॉलरेंस, अगर हम फिर से डेफिनेशन की बात कर लें तो क्या है, इज अ टोटल अमाउंट दैट स्पेसिफाइक डायमेंशन इज परमिटेड टू वेरी। यानी टॉलरेंस एक ऐसा अमाउंट है जिसके द्वारा एक स्पेसिफिक डायमेंशन जो है उसको परमिट किया जाता है बदलने में। ठीक है, यानी वो अमाउंट ऐसा है जिसमें कोई भी पार्ट अपने आप को उतना ही बदल सकता है। सेकेंड क्या है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम लिमिट फॉर द डायमेंशन। यानी यह क्या है, यह मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट का डिफरेंस होता है किसी डायमेंशन के लिए। आगे देखिए, अगर एक पार्ट दिया हुआ है जिसकी जो डायमेंशन दी हुई है 1.625 ± 0.2 mm, तो उसको जो साइज उसकी बनेगी वो बनेगा 1.627 और 1.623। ये दो डायमेंशंस उसमें बनेंगे। ये दोनों लिमिट के डायमेंशन बनेंगे। हमारा जो टॉलरेंस होगा वो इसके बीच में होगा कि हमारा जो पार्ट है वो इसके बीच में कहीं भी लाई कर सकता है, जिसकी मैक्सिमम लिमिट 1.627 होगी। मिनिमम लिमिट हमारी जो है वो 1.623 है। ठीक है, टॉलरेंस की बात हो गई। तो यहाँ देखिए, एक साफ्ट और एक होल दिखाया गया है। साफ्ट में क्या है, जो मैक्सिमम साइज़ है 1.248 है और उसकी मिनिमम साइज़ 1.247 है। होल की जो मैक्सिमम साइज़ है 1.250 और मिनिमम साइज़ जो है 1.250 मिनिमम साइज़ है और 1251 जो है मैक्सिमम साइज़ है। और उसके बाद ये टॉलरेंस इसके 0.001 होल और साफ्ट दोनों के लिए है। ठीक है, आगे देखिए। अब अगर होल और साफ्ट को आप एग्जांपल्स के ज़रिए समझना चाहें तो इस स्लाइड से आपको मैंने पहले भी वीडियो में अच्छे से समझाया है कि ये जो इसमें लूजली फिट, अगर हम कहें कि कितना ये लूजली फिट हो सकते हैं या ये कितना टाइटली एक दूसरे के फिट हो सकते हैं, उसकी बात अगर की जाए तो ये लूजली जब फिट होंगे, सबसे लूज या सबसे जो लूज फिट इनके अंदर आएगा वो तब आएगा जब आपका साफ्ट जो है मिनिमम साइज़ पर है और होल जो है मैक्सिमम साइज़ पर है। वहीं जो सबसे टाइट फिट कब आएगा, जब साफ्ट मैक्सिमम साइज़ पर है और होल जो है मिनिमम साइज़ पर है। तो यहाँ टॉलरेंस देखिए, अगर निकालना है आपका टॉलरेंस 1.248 और -1.247 यानी 0.01 ये साफ्ट के लिए है। होल के लिए जो इसकी साइजेस हैं करस्पॉन्डिंग 1.251 और 1.250, यानी दोनों टॉलरेंस देखिए सेम आ जा रहे हैं। अलाउंसेस क्या है, ये देखिए, जो मिनिमम क्लियरेंस आता है उसको हम अलाउंस भी बोलते हैं। तो 1.250 -1.248 और इसका डिफरेंस निकालेंगे 0.002, और मैक्सिमम क्लियरेंस जो हमारा है 1.251 -1.247 यानी 0.004। तो ये मैक्सिमम क्लियरेंस और अलाउंसेस दोनों यहाँ हो जाते हैं आपके। अब आगे देखिए, साफ्ट टॉलरेंस आपने देख लिया, होल टॉलरेंस आपने देखा ब्रैकेट में, अलाउंसेस आपको लिखा मिल गया, मैक्सिमम क्लियरेंस आपको मिल जाएगा 0.04 mm। अब टॉलरेंस की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि जो वेरिएशन होता है प्रॉपर्टी में, मटेरियल की प्रॉपर्टी में, जिसकी वजह से आप एग्जैक्ट पार्ट जो है नहीं प्रोड्यूस कर पाते या कुछ एरर आ जाते हैं। दूसरा हमारा क्या है कि कुछ ऐसे इनएक्यूरेसीज होती हैं मशीन के साथ ही जिनको दूर नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से आपके बहुत सारे एरर आ जाते हैं। अगला है कि ये जो इम्पॉसिबल है किसी भी ऑपरेटर के लिए
कि वो एग्जैक्टली सेम परफेक्ट सेटिंग का पार्ट बना ले, ठीक है। तो ये इम्पॉसिबल होने के कारण आपको दिक्कत आती है, ठीक है। अब देखिए जो आपकी सेटिंग होती है टूल और वर्कपीस की मशीन पे, उसमें भी कुछ एरर्स आ जाते हैं, इसकी वजह से भी दिक्कतें आती हैं। अब हम टॉलरेंस के टाइप की बात करते हैं। तो टॉलरेंस हमारा दो टाइप का होता है, एक होता है यूनिलैटरल टॉलरेंस और दूसरा होता है बायलैटरल टॉलरेंस। तो यूनिलैटरल टॉलरेंस का मतलब ये होता है अगर टॉलरेंस आपका सिंगल डायरेक्शन में वेरी कर रहा है, ठीक है, तो उसे हम यूनिलैटरल टॉलरेंस कहेंगे। इसमें जो वेरिएशन है टॉलरेंस का आपका एक ही दिशा में होता है, दोनों दिशा में वेरिएशन इसका नहीं होता है। इसको जो लिमिट है, मतलब टू लिमिट डायमेंशंस आर ओनली वन साइड ऑफ द नॉमिनल साइज, यानी अगर एक ही साइड नॉमिनल साइज के एक ही साइड पे हों, या तो ऊपर या तो नीचे, तो टॉलरेंस को हम यूनिलैटरल कहते हैं। अगर और यहाँ पे ये भी देखिए सेकंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, फॉर यूनिलैटरल टॉलरेंसेस ए केस में अकर व्हेन द वन ऑफ द लिमिट कोइंसाइड्स विद द बेसिक साइज, यानी अगर आप यूनिलैटरल टॉलरेंस यूज कर रहे हैं तो एक केस ऐसा भी हो सकता है कि जब आपका कोई भी लिमिट, चाहे वो अपर हो चाहे वो लोअर हो, वो आपका बेसिक साइज से भी कोइंसाइड कर सकता है, ठीक है। तो उसे हम यूनिलैटरल कहेंगे। बायलैटरल में ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि अगर बायलैटरल की डेफिनेशन ही ऐसी होती है कि आपको जो लिमिट दोनों है वो दोनों तरफ वेरी करना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, व्हेन टू लिमिट डायमेंशंस आर अबव एंड बिलो नॉमिनल साइज द टॉलरेंसेस आर सेड टू बी बायलैटरल। तो जब जो लिमिट डायमेंशंस हैं अबव और बिलो दोनों हों नॉमिनल साइज के, तो टॉलरेंस क्या है, बायलैटरल हो जाता है। अब एक टॉलरेंस को स्पेसिफाई किया जा रहा है, देखिए प्लस और माइनस डायमेंशन। पहला यूनिलैटरल है, यूनिलैटरल में देखिए 1.878 प्लस 0.000 और माइनस 0.002, तो ये है। और अगर हम मैट्रिक सिस्टम में इसको हम लिख रहे हैं 47.70 प्लस 0 और माइनस 0.05, तो इसको यहाँ पे बनाया गया है ये सारा। देखिए बायलैटरल में क्या है, यूनिलैटरल में आपका जो वेरिएशन है, देखिए जो पहला वाला वेरिएशन है वो 0 से माइनस की ओर नीचे की ओर है, दूसरे में भी यही सेम चीज़ है। वहीं बायलैटरल में देखिए कुछ वेरिएशन 0 से ऊपर है, कुछ नीचे है, ठीक है। यहाँ पे ये सब देखने और समझने की चीज़ है। और इन चीज़ों को आप समझेंगे तो यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए एक लाइन है, जीरो लाइन, तो उसके दोनों तरफ वेरिएशन है, यहाँ पे वही चीज़ें यहाँ पे शो हो रही हैं, दिखाई जा रही हैं। प्लस या माइनस डायमेंशन भी इसे कहते हैं। अब बात करते हैं अलाउंसेस। अलाउंस क्या होता है, तो अलाउंस इज द डिफरेंस बिटवीन द डायमेंशन ऑफ टू मेटिंग पार्ट्स फॉर एनी टाइप ऑफ फिट, यानी किसी भी प्रकार के फिट के लिए अलाउंसेस क्या होते हैं, जो डिफरेंस होता है बिटवीन डायमेंशन ऑफ टू मीटिंग पार्ट्स, ठीक है, वही हमारा अलाउंस कहलाता है। इट इज़ द इंटेंशनल डिफरेंस बिटवीन द लोअर लिमिट ऑफ द होल एंड द हायर लिमिट ऑफ द शाफ्ट, यानी सबसे छोटी जो हमारी डिफरेंस उसके बीच में हो रही है होल और शाफ्ट के बीच में। तो ये लिमिट कैसे मिलेगी, जब आपका होल जो है मिनिमम साइज पे रहे और शाफ्ट जो है मैक्सिमम साइज पे रहे, तभी आपको सबसे छोटी लिमिट मिलेगी। इट इज़ द मिनिमम क्लियरेंस, ठीक है, इसको आप पॉजिटिव अलाउंस कहेंगे, या मैक्सिमम इंटरफेरेंस, जिसको आप नेगेटिव अलाउंस कहते हैं। पॉजिटिव अलाउंस को क्लियरेंस कहते हैं, नेगेटिव अलाउंस को इंटरफेरेंस कहते हैं, बिटवीन टू पार्ट्स। अलाउंसेस क्या होंगे, होल की जो लिमिट है मैक्सिमम मिनिमम वाली, और शाफ्ट की जो लिमिट है मैक्सिमम वाली, उसके
Allowances is associated with the two dimension of two parts that form a fit. यानी अलाउंस जो होता है हमारा वो दो ऐसे पार्ट्स के बीच में बनता है जो एक फिट के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी जो एक फिटिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं उनका जो उनसे एसोसिएटेड होता है, उनकी डायमेंशन से जुड़ा होता है। अब देखिए यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सेम चीज़ें हैं, 1.248 माइनस 1.247, ये आपका होल टॉलरेंस, सॉफ्ट टॉलरेंस साइज आप देख के आराम से समझ सकते हैं। स्मॉलेस्ट सॉफ्ट इन लार्जेस्ट होल ये है, और टाइटेस्ट फिट के लिए क्या होगा, लार्जेस्ट सॉफ्ट इन स्मॉलेस्ट होल। ये सब चीज़ें आप यहाँ पर देख लीजिए आराम से। लिमिट डायमेंशंस कैसे कैसे हो रहे हैं और कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। अगर सॉफ्ट लूजेस्ट कब बन रहा है, टाइटेस्ट कब बन रहा है, स्मॉलेस्ट सॉफ्ट क्या है, लार्जेस्ट होल क्या है, ये सारा कुछ यहाँ पे आपको, इसको इंटरचेंजेबल फिट कहेंगे। अब डिफरेंस की बात कर लें अगर की पॉइंट्स के हिसाब से, तो डिफरेंस हमारा हो जाएगा टॉलरेंस और अलाउंस के बीच में। इट इज़ द परमिसिबल वेरिएशन इन द डायमेंशन ऑफ ए पार्ट होल और सॉफ्ट, ठीक है, टॉलरेंस हमारा होता है। और ये क्या होता है, इसके प्रेस्क्राइब डिफरेंस बिटवीन डायमेंशन ऑफ टू मीटिंग पार्ट्स। यानी टॉलरेंस और अलाउंस में सबसे पहले जो डिफरेंस है वो ये है कि आपका टॉलरेंस जो है वो, ये डिफरेंस है किसके किसके बीच में, होल और सॉफ्ट के बीच में, और इधर क्या है ये डिफरेंस है उसके बीच में, टू मीटिंग पार्ट्स के बीच में। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लोअर एंड हायर लिमिट्स ऑफ द डायमेंशन ऑफ ए पार्ट। लोअर और हायर लिमिट के बीच में डिफरेंस है। और दूसरा क्या है, इट इज़ द इंटेंशनल डिफरेंस बिटवीन लोअर लिमिट ऑफ ए होल एंड हायर लिमिट ऑफ ए सॉफ्ट। इट हैज़ एन एब्सोल्यूट वैल्यू विदाउट सिग्नेचर, यानी टॉलरेंस का कोई साइन नहीं होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। अलाउंस में भी पॉजिटिव क्लियरेंस टाइप और नेगेटिव इंटरफेरेंस टाइप। Allowance is to be provided on the dimension of meeting parts to obtain required type of fit. Tolerances is to provide on a dimension of the part as it is not possible to make part of the exact dimension. तो ये सारा कुछ आपको मैंने इसमें बताया। इसको अगर फिर से एक बार समझ लें तो इट इज़ द परमिसिबल वेरिएशन इन द डायमेंशन ऑफ ए पार्ट होल और सॉफ्ट। दूसरा क्या है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन lower and higher limit of a dimension of a part. Tolerance is to be provided on a dimension of part as it is not possible to make a part of exact size specific dimension, and it has an absolute value without sign. आगे देखिए allowances की बात की जाए, it is the prescribed difference between the dimension of two meeting parts whole and soft. It is the intentional difference between lower limit and of whole and higher limit of the soft. Allowances is to be provided on the dimension of meeting parts to be obtained, required type of fit, and last one, allowances may be positive, which is also known as clearance type, or negative, which is also known as interference type. So these four are the key difference points between. Now we will start from the beginning of this lecture. We will revise it one more time, and that will be the start again. We will start again from tolerance and allowances. एक बार इसको हम फिर से पूरा रिवाइज करते हैं और हम पढ़ेंगे यहाँ तक आके, शुरू करेंगे हम लोग यहाँ तक पढ़ेंगे, स्टार्ट से पढ़ लेंगे, फिर से एक बार टॉलरेंस और अलाउंसेस को फिर से पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं, हमारा जो आज का टॉपिक है ये है टॉलरेंस वर्सेस अलाउंस। हमको टॉलरेंस और अलाउंस में क्या डिफरेंस है, क्या चीज़ें हैं, क्या समानताएं हैं, इसको समझना है। तो जब हम टॉलरेंस की बात करते हैं तो टॉलरेंस जो हमारा है वो एक ही पार्ट का, चाहे आप होल की बात करें चाहे आप सॉफ्ट की बात कर लें, टॉलरेंस जो हमारा होता है इधर इन केस ऑफ होल, इधर इन केस ऑफ सॉफ्ट, इट इज द डिफरेंस बिटवीन
upper limit to the corresponding lower limit of the similar part. अगर हिंदी में कहें तो हमारा जो टॉलरेंस है ये बेसिकली हमारा लिमिट होता है, ये बेसिकली हमारा जो है ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस होता है। किसके केस में? चाहे आप होल की बात कर लें, चाहे आप शाफ्ट की बात कर लें। जैसे मान लीजिए अगर एक शाफ्ट दिया हुआ है जिसकी आपको बेसिक साइज बताई गई कि 30 है, जबकि ये आपका ओह गॉड क्या तरीका, जबकि आपका जो बेसिक साइज दिया हुआ है शाफ्ट की, इसमें मान लीजिए वो 30 मिलीमीटर है और दिया गया है कि यह शाफ्ट जो हमारा है वो यूनिलैटरल सिस्टम में है। ठीक है, साथ साथ ये होल बेसिक सिस्टम को भी शाफ्ट बेसिक सिस्टम को फॉलो कर रहा है तथा इसका जो अपर डेविएशन है वो +0.10 है। जब आपको कहा जा रहा है कि ये एक आपका शाफ्ट बेसिक सिस्टम है तो जो आपका इसमें थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा। अगर आपका शाफ्ट बेसिक सिस्टम रहेगा तो शाफ्ट की जो अपर लिमिट है वो 0 हो जाएगी, जबकि उसकी लोअर लिमिट जो है वो आपको देनी पड़ेगी। तो लोअर लिमिट मान लीजिए हमारा -10 है, तो 30.00 माइनस 0.10 यानी 29.90 जो हमारी लोअर लिमिट हो जाएगी और 30.00 जो हमारा है वो अपर लिमिट हो जाएगा। तो अगर हम टॉलरेंस की बात करें, जो डिफरेंस निकलेगा वो हमारा अपर साइज जो हमारा है, जो हमारा टॉलरेंस का अपर साइज है वो है 30.00, जबकि जो हमारा लोअर साइज है अगर हम यहाँ लिखना चाहें तो ये 30.00, ठीक है, 30.00 माइनस 29.90, तो जो हमारा टॉलरेंस आ जाएगा वो आ जाएगा इक्वल टू, हमारा टॉलरेंस होगा वो 10 mm का आ जाएगा। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि जो हमारा टॉलरेंस होता है, टॉलरेंस इज नथिंग बट इट इज़ द, क्या है टॉलरेंस? टॉलरेंस इज नथिंग बट इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अपर साइज माइनस लोअर साइज। और यह होल के लिए अलग हो सकता है, शाफ्ट के लिए अलग हो सकता है, कि ज़रूरी नहीं कि होल और शाफ्ट दोनों के केस में एक ही हो, इसकी अलग अलग वैल्यू दी जा सकती है। ये दिया क्यों जाता है? क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी पार्ट एग्जैक्टली सिमिलर साइज का नहीं बनाया सकता, यानी किसी भी पार्ट को सिमिलर साइज का ना बना पाने के कारण हम किसी भी पार्ट में टॉलरेंस देते हैं, यानी उसके अपर लिमिट या लोअर लिमिट या बेसिक साइज में कितना डेविएशन आ रहा है उसको हम बनाते हैं। अब अगर हम यहाँ बात करें अलाउंसेस की, तो अलाउंसेस जो हमारे दिए जाते हैं वो दो मेटिंग पार्ट्स के बीच में दिए जाते हैं। उन दो पार्ट्स में क्या चीज़ें हैं, कैसी चीज़ें हैं, तो अगर हम आगे देखें सब्सिक्वेंटली स्लाइड्स में हम देखेंगे कि टॉलरेंस क्या है, अलाउंसेस क्या है, कैसे इन दोनों को डिफरेंशियल वाइज और सारी चीज़ों के बेसिस पे हम कैसे कैसे अलग कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए टॉलरेंस क्या है, इसकी परिभाषा यहाँ दी गई है। तो सबसे पहले लिखा है टॉलरेंस इज द टोटल अमाउंट दैट ए स्पेसिफिक डायमेंशन इज परमिटेड टू वेरी।
यानी क्या मतलब होगा इसका? इसका मतलब ये होगा कि टॉलरेंस वो कुल अमाउंट है जिसमें कि एक डायमेंशन क्या हो सकता है, वेरी कर सकता है, बदल सकता है। ठीक है, तो टॉलरेंस क्या है बेसिकली? टॉलरेंस वो उतना अमाउंट है जिसमें एक दिया हुआ डायमेंशन अपने आप को बदल सकता है बिना किसी परेशानी के। सेकेंड पॉइंट में देखिए, इसको पढ़ते हैं। इसमें है इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम लिमिट ऑफ द डायमेंशन। यानी ये क्या है टॉलरेंस? इट इज़ द मैक्सिमम एंड मिनिमम लिमिट फॉर द डायमेंशन। यानी अगर आप एक होल बना रहे हैं तो होल का जो मैक्सिमम मेटल लिमिट है, यानी होल के केस में जो हमारा मैक्सिमम मेटल लिमिट होता है वो छोटी साइज होती है, जबकि होल के केस में हमारा जो मिनिमम मेटल लिमिट है वो होल की मैक्सिमम साइज है। शाफ्ट के केस में ठीक इसका उल्टा होता है। शाफ्ट के केस में जो हमारा मैक्सिमम मेटल लिमिट है वो उसका मैक्सिमम डायमीटर होता है, जबकि जो उसकी मिनिमम मेटल लिमिट है उसका लोअर डायमीटर होता है। तो मैक्सिमम मेटल लिमिट, मिनिमम मेटल लिमिट दोनों जो है होल और शाफ्ट के केस में अपोजिट होते हैं, तो इनको हमें यहाँ पे समझना होता है। अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि ये क्या है, ये डिफरेंस है किसके बीच में? मैक्सिमम एंड मिनिमम लिमिट फॉर द डायमेंशन। हर डायमेंशन के करस्पॉन्डिंग, हर पार्ट के करस्पॉन्डिंग, चाहे वो जो मेल पार्ट हो, फीमेल पार्ट हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें आपको डायमेंशन में मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट दिया जाता है, क्योंकि कोई भी डायमेंशन एग्जैक्टली सेम साइज का नहीं बनाया जा सकता। तो उसको कंप्लीट करने के लिए उसमें जो डिफरेंस आता है, अगर हम सब्सट्रैक्ट कर दें मैक्सिमम मेटल लिमिट को और मिनिमम मेटल लिमिट को, तो हमें जो मिलेगा वो मिल जाएगा, क्या मिलेगा? वो टॉलरेंस कहलाएगा। और हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है देखिए, फॉर एग्जाम्पल ए डायमेंशन गिवन एज 1.625 प्लस माइनस 0.002। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम पार्ट बना रहे हैं वो 1.625 प्लस 0.002 या 1.625 माइनस 0.002 इन तीनों के बीच में हो। वो पार्ट जो 1.627 या 1.623 इनके बीच में कहीं लाई करे। ठीक है, ये 1.627 जो हमारी है, इट इज़ नोन एज अपर लिमिट। यानी जो पार्ट हमारा है वो अधिकतम इतना बड़ा हो सकता है। वाइल 1.623 क्या है, ये 1.623 इज लोअर लिमिट ऑफ द पार्ट। ठीक है, तो हमारा अपर लिमिट हो गया, ये लोअर लिमिट हो गया। और जो हम या जो भी मैन्युफैक्चरर हमारे पार्ट चाहते हैं वो ये जो लिमिट है उनके बीच के होने चाहिए। यानी वो पार्ट आपका 1.624 हो सकता है, 1.625 हो सकता है, 1.626 हो सकता है, 1.627 एंड 1.623 is also allowed. So we can say that all the parts ranging between 1.6230, okay, greater than 1.6230 and equal to or less than 1.6270. Okay, so all the parts starting from 1.6230
to the end, till the end 1.6270, all the parts are acceptable and all the parts are allowed. These two limits are known as maximum limit or minimum limit, or we can also say that these are known as maximum size or minimum size, or maximum लिमिट और मिनिमम लिमिट. अब क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो टॉलरेंस होता है वो इनके बीच का डिफरेंस होता है. सो इफ वी सब्सट्रैक्ट मैक्सिमम मेटल लिमिट विच इज 1.627 to the minimum metal limit or 1.623, तो यदि हम अधिकतम जो हमारी मेटल लिमिट है और उसको मिनिमम मेटल लिमिट से घटा दें, देन वी विल गेट, तो हमें मिलेगा क्या, 1.627 माइनस 1.623. सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा 0.004, and that 0.004 is the tolerance of that particular part. अगर हम हिंदी में कहें कि यदि आप 1.627 या से 1.623 दोनों को घटा देते हैं तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो होगी 0.004, और ये क्या होगा, ये हमारा लिमिट होगा. ठीक, ये लिमिट डायमेंशन हमारी होगी. तो ये हमारी चीज़ें हो गई. आगे देखते हैं. यहाँ देखिए एक टॉलरेंस दिया हुआ है, एक सॉफ्ट और होल का सिस्टम दिया हुआ है. इसमें टॉलरेंस इज सिमिलर फॉर होल एज वेल एज सॉफ्ट. तो टॉलरेंस कितना दिया हुआ है, टॉलरेंस जो दिया गया था वो 0.001 mm दोनों के लिए सेम था. अब होल की साइज देखिए क्या है, जो होल की साइज है वो 1.250 है और से 1.251, और जो सॉफ्ट की साइज है वो 1.248 1.47. ये दो लिमिट सॉफ्ट की हैं, ये दो लिमिट होल्स की हैं. तो क्लियरली हम देख सकते हैं अगर आपका सॉफ्ट जो है मैक्सिमम मेटल लिमिट कंडीशन पे है और होल मिनिमम मेटल लिमिट कंडीशन पे है, तो क्या होगा, अगर सॉफ्ट की जो मैक्सिमम मेटल लिमिट कंडीशन है वो कितनी है 1.248, वहीं होल की 1.250, तो भी इजीली ये फिट कर जाएगा अगर आप इनके बीच में टॉलरेंस आपको पता चल गया. अगले पार्ट्स के हम देखते हैं एग्जांपल. देखिए जो हमारा सॉफ्ट दिया हुआ है उसमें साइज जो दिया हुआ 1.247 और 1.248, यानी सॉफ्ट की जो मैक्सिमम लिमिट है 1.247 है और 1.248 आपकी 248 जो है मैक्सिमम मेटल लिमिट है और 1.247 जो है मिनिमम मेटल लिमिट है. और होल की बात कर लें, अगर होल के केस में देखिए पहले जो डायग्राम दिया हुआ है उसमें होल के केस में क्या है लिमिट, जो हमारी मैक्सिमम मेटल लिमिट है, देख के क्विकली समझाया गया आपको, वो 1.251 है. ठीक है, पहला केस हमारा है. यहाँ देखिएगा इस पॉइंट पे, यहाँ पे तो आपका ये दिया हुआ है, ये जो हमारा पार्ट है इसको हम सॉफ्ट कहेंगे. सॉफ्ट के केस में जो हमारा ए फिगर है इसमें देखिए सॉफ्ट हमारा दो साइजेस का बन रहा है. 1.248 मैक्सिमम साइज है सॉफ्ट की, 1.247 मिनिमम साइज है सॉफ्ट की. वहीं होल के केस बात कर लें अगर हम, तो 1.250 मिनिमम साइज, 1.251 मैक्सिमम साइज. तो सॉफ्ट टॉलरेंस और होल टॉलरेंस हमने देखे, अगर हम निकालना चाहें
तो साफ्ट टॉलरेंस के लिए 1.248 माइनस 1.247 आप सब्सट्रैक्ट कर दीजिए दोनों को। जैसे ही आप सब्सट्रैक्ट करेंगे आपको ये वैल्यूज़ मिल जाएंगे कि इनकी क्या लिमिट्स आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए एग्जैक्टली सब्सट्रैक्ट करके निकाला गया है और वैल्यूज़ जो मिल रही हैं वो साफ्ट के केस में मिल रहा है आपको 1.248 माइनस 1.247 and that will be come out as 0.001। ठीक है, दिस इज नोन एज साफ्ट टॉलरेंस। ये हमारा साफ्ट का टॉलरेंस है। अब अगर हम बात करें होल के टॉलरेंस की, तो होल का टॉलरेंस हमारा क्या है। देखिए होल की जो हमारी बेसिक साइज़ है वो हमें नहीं पता, लेकिन हमें मिनिमम साइज़ यहाँ पे दी हुई है कि 1.251 यानी 1.250 सॉरी, हमारे साफ्ट की मिनिमम साइज़ है 1.250 और मैक्सिमम साइज़ है 1.251। तो जो डिफरेंस निकल के आएगा वो हमारा डिफरेंस हो जाएगा 1.251 माइनस 1.250 and that will comes out to the 0.001। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा साफ्ट और होल दोनों के केस में जो टॉलरेंस आ रहा है वो 0.001 mm ही आ रहा है। अब इसके बाद हम अगर फिटिंग की बात कर लें कि इसी साफ्ट को 1.2 केस हमारा है। अगर हमारा साफ्ट जो है मैक्सिमम मेटल लिमिट पे हो यानी साफ्ट की साइज़ जो है बड़ी हो और होल की साइज़ जो है छोटी हो, या दूसरा केस हमारा बन सकता है जब होल की साइज़ जो है मैक्सिमम हो मिनिमम हो और साफ्ट की साइज़ मैक्सिमम हो। दोनों कॉम्बिनेशंस हम देखेंगे, यानी एक बार उनके बीच में मैक्सिमम गैप आए, दोबारा उनके बीच में मिनिमम गैप आए। तो मिनिमम गैप के लिए क्या करना पड़ेगा। मिनिमम गैप के लिए क्या होगा कि अगर आपको मिनिमम गैप चाहिए तो होल छोटा सबसे छोटी साइज़ का हो और साफ्ट सबसे बड़ी साइज़ का हो, तो आपको मिनिमम गैप मिलेगा। वहीं मैक्सिमम गैप कब मिलेगा आपको। मैक्सिमम गैप के लिए आपको आपका जो होल है वो मैक्सिमम साइज़ का हो और साफ्ट जो है मिनिमम साइज़ का हो। तो जो हमारा डायग्राम नंबर बी है, यहाँ पर देखिए टोटल 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, लेकिन 4 में से उपयोगी हमारे जो कॉम्बिनेशन हैं वो 2 ही हो सकते हैं। तो उसमें से हम जो पहला कॉम्बिनेशन ले रहे हैं जिसमें हमारा साफ्ट जो है मैक्सिमम साइज का है, साफ्ट जो है मिनिमम साइज का है और होल जो है मैक्सिमम साइज का है। तो हमारे इस साफ्ट और होल की जो असेंबली होगी इसमें हमें मैक्सिमम क्लियरेंस मिलेगा। और वो क्लियरेंस कितना मिलेगा अगर आप देखें तो जो क्लियरेंस है 1.250 माइनस 1.248, यानी अगर इसको आप माइनस कर लेंगे तो ये जो क्लियरेंस है यह आएगा 0.02 mm। ये एक महज कोइंसिडेंस है, इट इज़ ओनली एक मैटर ऑफ कोइंसिडेंस दैट इन केस ऑफ दिस असेंबली जो हमारा अलाउंस आ रहा है, जब हमारी मिनिमम जिसको हम मिनिमम क्लियरेंस भी कह रहे हैं, इस केस में जो हमारा अलाउंस आ रहा है वो 0.02 आ रहा है। अगर हम मैक्सिमम की बात करें, मैक्सिमम मेटल लिमिट की बात कर लें, तो मैक्सिमम क्लियरेंस की बात कर लें तो मैक्सिमम क्लियरेंस के करस्पॉन्डिंग आपके साइजेस जो हैं, आपका होल छोटा होना चाहिए और साफ्ट अपनी मैक्सिमम साइज़ पे होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए साफ्ट की जो मैक्सिमम साइज़ है वो है मिनिमम साइज़ है वो 1.247 है, जबकि होल की मैक्सिमम साइज़ क्या है 1.251। तो अगर आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो मैक्सिमम क्लियरेंस जो आ जाएगा वो 0.04 आएगा और मिनिमम क्लियरेंस हमारा जो आएगा, जिसमें आपका साफ्ट जो है मिनिमम क्लियरेंस के लिए साफ्ट मैक्सिमम साइज़ पे हो और होल मिनिमम साइज़ पे हो, वो 0.02 है। तो ये 3 एग्जांपल से आप आसानी से समझ सकते हैं कि होल के टॉलरेंसेस क्या हैं और अलाउंसेस कैसे निकालेंगे।
मैक्सिमम क्लियरेंसेस कैसे निकालेंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपने इसको समझी। और ये आपका समझना आपके लिए इसलिए ज़रूरी था कि अगर न्यूमेरिकली आपको दिया जाता है कि एक पार्ट है जिसकी साइजेस ये दी जा रही हैं, तो आपको टॉलरेंस और अलाउंसेस कैसे निकालने हैं, आपको इस स्लाइड से, ये वीडियो से आसानी से समझ में आ जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। देखिए इस न्यूमेरिकल में, इस टाइप के एग्जांपल्स में यू डोंट नीड टू डू so much calculation. It is a quite simple numerical. Just you have to find out the maximum metal limit for hole, minimum metal limit for hole, maximum metal limit of the shaft, and minimum metal limit of the shaft. Only these four parameters are required for the calculation of allowances as well as tolerances. If we have all these four parameters, we can easily go for the calculation of the tolerances and allowances for two different meeting parts. Okay. It is quite easy to calculate them since they are basically the algebraic differences between different sizes of hole and shaft. As in this figure A shows the tolerances of shaft and hole, which is equal to 0.01 and 0.01 respectively. In this case, both tolerances are similar. While if in the case of figure second, we can see that in this figure, hole is at its maximum metal limit or maximum size, and shaft is at its corresponding lower limit. So the fitting or the assembly will be of minimum clearance type, and the minimum clearance of two meeting parts is also known as allowances. Allowances is basically the minimum difference between two parts. Okay, allowances is nothing but the minimum permissible difference between two meeting parts are hole and shaft. Here hole and shaft are symbolically used for the two different meeting parts. In case of third figure number C, here hole is of minimum size or minimum allowable size, and that is 1.250, while your shaft is at maximum allowable size. So the difference between these two gives you the allowances, and that will comes out to 0.02, and while the maximum clearance will be 0.04 if we do the simple mathematical calculation. We can find all these parameters very easily. Now we proceed to the further slides. Let's move to the next slide. And in this slide we are going to discuss why tolerances are specified. We will try to find out the various reasons. इस स्लाइड में हम लोग क्या करना चाहेंगे, इस स्लाइड में हम चाहेंगे कि जो हमारा टॉलरेंस है वो हमें क्यों स्पेसिफाई करना पड़ रहा, टॉलरेंस को क्या वजह है टॉलरेंस को स्पेसिफाई करने की। तो देखिए, जब हम कोई भी चीज़ बनाते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ फैक्ट्री में बन रही है, तो वो एग्जैक्टली सिमिलर साइज, एग्जैक्टली सेम सिचुएशन, और ये जो सारा कुछ में वेरिएशंस आता है, उसकी वजह से पार्ट के साइजेस बदलते रहते हैं। किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग में जो सबसे अहम तीन चीज़ें होती हैं वो मैन, मटेरियल और मशीन होता है। तो अगर मैन, मटेरियल और मशीन की वैल्यू बदल जा रही है तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो भी बदल जाएगा। यानी इन केस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मैन, मटेरियल और मशीन्स, एनी अल्टरनेशन between any one of them or all of them
विल लीड टू द चेंज इन द प्रोडक्ट। यानी अगर आप इनमें से किसी एक में भी परिवर्तन करते हैं तो इनकी वैल्यूज़ में भी परिवर्तन आने की पूरी संभावना है। तो जैसे ही अगर आप देखेंगे कि प्रोडक्शन सिस्टम जो भी हमारा बना हुआ है, अगर आपने परिवर्तन किया किसी में तो एक के साथ दूसरे में परिवर्तन आ जाएगा। तो अगर इसमें देखिए, अगर प्रॉपर्टी में चेंज आते हैं मटेरियल की, तो हमें पहला जो पॉइंट है वो पढ़िए, इसमें लिखा हुआ जा रहा है। मैं 1 मिनट रुकता हूँ थोड़ा सा, ताकि तब तक आप लोग इस स्लाइड को आराम से रीड कर लें, रीड करके समझने की कोशिश करें, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं, पढ़ते हैं इसको एक बार स्लाइड को पूरा। तो ये पॉइंट है, वेरिएशंस इन प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल बीइंग मशीन्ड इंट्रोड्यूसेस एरर्स। तो ये पॉइंट जो कह रहा है कि वेरिएशन इन प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, हमने बात की थी कि जो हमारा मटेरियल है, प्रॉपर्टी में वेरिएशन कैसे आएगा, जब आपके मटेरियल में वेरिएशन हो, यानी आपने मटेरियल चेंज कर दिया हो या मटेरियल में कुछ परिवर्तन आ जाए। तो अगर मटेरियल्स में कोई परिवर्तन है या कोई परिवर्तन आ रहा है, तो जो मशीन हमारा मटेरियल हो रहा है और उसमें कोई परिवर्तन है, तो वो भी हमारा एरर या डेविएशन प्रोड्यूस करेगा। एरर्स का मतलब है कि जो हमें डिज़ायर्ड वैल्यू चाहिए वो नहीं मिल रही है, उससे हमारा रिजल्ट है वो डेविएट कर जा रहा है। तो जो डेविएशन हो रहा है उसको हम एरर कहते हैं। तो हमने वैसे पहले ही आपको बताया कि जो प्रोडक्शन होता है वो इंटायरली थ्री थिंग्स पे डिपेंड करता है, मैन, मटेरियल और मशीन। तो जैसे ही वेरिएशन होगा पहले प्रॉपर्टीज़ में वेरिएशन का मतलब है कि उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज हो रही हैं। जैसे ही वैल्यूज़ में चेंज आएगा, आपका जो डिज़ायर रिजल्ट है वो नहीं मिलेगा, उसके सिवाय कुछ और रिजल्ट मिलेगा, और हम ये कह सकते हैं कि उससे हमारा प्रोडक्शन में एरर आ रहा है। जैसे मान लीजिए कोई भी अलॉइंग एलिमेंट स्टील है, और स्टील का हम कुछ बना रहे हैं, एक्सट्रूजन से कोई पार्ट बना रहे हैं। तो एक्सट्रूजन के ज़रिए जो पार्ट बनाया जा रहा है, अगर उसकी जो कंपोजिशन है या उसमें जो अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज़ है या उसको बनाने में जो भी प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है, उसमें किसी स्टेज में कोई इम्प्योरिटी आ गई या किसी स्टेज को क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट ने सही से चेक नहीं किया, तो जो रॉ मटेरियल हमारा पहले आता था, जो उससे हमारा पार्ट बन के निकलता था, अब क्या होगा कि उसमें परिवर्तन आ जाएगा, और उसी सेम सेट ऑफ पैरामीटर से जो ऑपरेटर सेम सेट ऑफ पैरामीटर से सेम मशीनिंग कंडीशन में भी वो जो प्रोडक्ट मिल रहा है उनमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट आ जाएगा, और ये डिफेक्ट जो है एरर के फॉर्म में इसको हम काउंट कर सकेंगे। अगला देखिएगा, जो प्रोडक्शन मशीनें हैं, वो कोई भी मशीन हो उसमें कुछ एरर्स कई बार कुछ एरर्स भी आ जाते हैं। उनमें सम सेल्फ कंटेनिंग एरर्स होते हैं, कुछ इनहेरेंट एरर्स होते हैं, इनएक्यूरेसीज होती हैं जिनको कंप्लीटली कभी दूर नहीं किया जा सकता। कुछ बैकलैश एरर हो जाती हैं, कई टाइप के एरर्स ऐसे आ जाते हैं जो कि मशीन में परमानेंटली पड़े रहते हैं, जिन्हें हम कभी भी चाह के भी दूर नहीं कर सकते हैं। तो जब ऐसी मशीन्स में जिनमें एरर्स है और कोई भी मशीन 100% एक्यूरेट नहीं बनाई जा सकती, तो जिन मशीनों में एरर्स हैं, मान लीजिए, तो अगर मान लीजिए स्केल में एरर है या वेइंग स्केल पे एरर है, मान लीजिए वो मशीन कुछ इनपुट की तरह यूज कर रही है, उसको इनपुट करने में कोई एरर है, मान लीजिए, या उसके जो सर्वो मोटर लगा हुआ उसमें मोटर्स लगे हैं, पोजिशनिंग सिस्टम लगा है, पोजिशनिंग सिस्टम में कोई एरर है,
तो जहाँ पे पोजीशन करना है एग्जैक्टली वहाँ ना करके उसे थोड़ा सा पहले कर लेगा। तो जैसे कि पता है सारी चीज़ें यहाँ पे जो हमारा मशीनें होती हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की डिजिटल की दुनिया में सारी जो हमारी मशीनें हैं वो बाइनरी में मूव करती हैं, बाइनरी डेटा में यूज करती हैं। तो वो 0 या 1, तो मान लीजिए एक सर्कल बनाना है तो कितना छोटा भी स्टेप चलेगा, वो सर्कुलर पाथ पे नहीं चलते हैं, वो सीधे एक्स वाई या 0 और 1 के फॉर्म में चलते रहते हैं। एक्स वाई के फॉर्म में चलेंगे तो फिर भी वो कम्प्लीटली एग्जैक्टली सर्कल नहीं बना पाएंगे, उनका जो पार्ट होगा वो थोड़ा कहीं ना कहीं सर्कल जैसा बनेगा बट एग्जैक्टली सर्कल नहीं होगा। तो इन सब की वजह से इनएक्यूरेसीज आ जाते हैं। और जो थर्ड नंबर का हमारा पार्ट है वो कहा जा रहा है इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर एन ऑपरेटर टू मेक परफेक्ट सेटिंग्स, यानी यह असंभव है किसके लिए, एक ऑपरेटर के लिए, कि वो परफेक्ट सेटिंग कर पाए। कोई भी ऑपरेटर हो वो परफेक्ट सेटिंग नहीं कर पाएगा कि वो पार्ट को एग्जैक्टली सिमिलर साइज का बनाया जाए। ठीक है। While setting up the tools and workpiece on the machine, some errors are likely to creep in। यानी देखिए, अगर कोई भी ऑपरेटर है वो कितना भी ट्रेंड हो, कितना भी स्किल्ड हो, अगर उसको कहा जाए कि आप परफेक्ट सेटिंग करनी है तो वो फिजिबल कई बार उसके लिए नहीं होता है। जब हम टूल्स और वर्कपीस मशीन पे सेट करते हैं तो कई बार कुछ एरर्स उनकी सेटिंग के दौरान ही आ जाते हैं, जिनको दूर करना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमको सेटअप टाइम में ही उसमें एरर आ गया। जैसे मान लीजिए कोई हमारा कटिंग टूल है, लेथ पे हम काम कर रहे हैं। अब जो डे 1 पे हमारे लेथ कटिंग टूल की जो लंबाई थी, कुछ मशीनिंग कुछ पार्ट्स उसको कट करने के बाद उस टूल की लंबाई में कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, कुछ कमी हो जाएगी, लेकिन हम तो सेम फीड और सेम डेप्थ मान के कटिंग कर रहे हैं। ठीक है। या जो आप वाइस यूज कर रहे हैं वो धीरे धीरे करते यूज करते करते उसमें थोड़ा सा जितने टाइटली वो थोड़ी सी लूजनेस आ जाएगी उसके स्क्रूज़ में। तो ये सारे कई पैरामीटर्स ऐसे भी होंगे कि जो आपका स्पिंडल है उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, जिनको आपको पता ही नहीं कि ये भी प्रॉब्लम, इस टाइप की प्रॉब्लम हो सकती है, उसको सेटअप करने में कुछ समस्या आ गई। तो उनको बिना जाने अगर आपने प्रोडक्शन के लिए आप जाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो आपके एरर आने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये 3 चीज़ें थी जिनमें हमारा टॉलरेंस, अगर इन सब को दूर करने के लिए इनका एक ही सोल्यूशन है कि क्योंकि हम सारे एस्पेक्ट को कवर नहीं कर सकते, हम सारे एस्पेक्ट को एक साथ दूर नहीं कर सकते, हम उनको मतलब हमें जो है इन सारे एस्पेक्ट को ध्यान में रख के ही काम करना है। तो इन सारे एस्पेक्ट को हम निगलेक्ट करने के लिए, ओवरकम करने के लिए, इनको काउंटर करने के लिए हम टॉलरेंस दे देते हैं। जैसे टॉलरेंस देने से सबसे पहले फ़ायदा क्या हुआ कि अगर जो हमारा मटेरियल आ रहा है उसकी प्रॉपर्टीज़ में कोई वेरिएशन भी आ रहा है तो कोई बात नहीं, जो हमारा फाइनल पार्ट बनेगा वो जो उसकी डायमेंशन में चेंज आएगा और जो प्रॉपर्टीज़ में चेंज होने की वजह से डिफरेंस जो भी आएगा वो कंपनसेट हो जाएगा। इसलिए हम उसको टॉलरेंस देते हैं कि अगर मटेरियल में थोड़ा बहुत चेंज भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको उसकी प्रॉपर्टीज़ में अगर चेंज है तो भी वो पार्ट में कोई एरर नहीं आएगा। इसीलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, टॉलरेंस देते हैं। दूसरी क्या है कि अगर मशीन में ही कोई प्रॉब्लम है, थोड़ी बहुत कोई इनहेरेंट प्रॉब्लम है, तो भी क्या करेंगे, हम टॉलरेंस दे देंगे, तो वो टॉलरेंस भी इस प्रॉब्लम्स को भी, इन प्रॉब्लम्स को भी दूर कर लेगा। और तीसरी और सबसे लास्ट बात जो है कि अगर आप कोई चीज़ परफेक्ट साइज़ का नहीं भी बना सकते हैं, तो अगर आपने एक रेंज दे दिया कि इसके बीच में जो हमारा साइज़ है वो वेरी करना चाहिए, तब तो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है ऑपरेटर के लिए भी और क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के लिए भी कि उसको वो आसानी से चेक कर पाएँ कि जो हमारा पार्ट है वो एग्जैक्टली सेम बना हुआ है कि नहीं। ठीक है। अगर एग्जैक्टली सेम मतलब जो साइज़ दिया गया है उससे रेंज में नहीं है तो उसको हम चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, उसको देख सकते हैं और उस चीज़ों को उस पर ध्यान दे सकते हैं। तो ये तो हमारा रहा कि टॉलरेंस ज़रूरी क्या है। टॉलरेंस की ज़रूरत पड़ती है कि हमें कोई भी चीज़ हम परफेक्ट साइज़ का नहीं बना सकते, उसको बनाने में जो मशीनिंग एरर आ रही है उसको नहीं हटा सकते, उसको बनाने में जो मटेरियल में इसकी वजह से एरर आ रही है
उसको नहीं हटा सकते, क्योंकि हम मटेरियल के अंदर की प्रॉपर्टी हर बार हर मटेरियल के लिए नहीं चेक कर सकते। तो इन सब चीज़ों को हटाने के लिए, इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए हमने क्या किया, टॉलरेंसेस को ले लिया। टॉलरेंसेस क्या है, साइज़ में जो हमारी डिफरेंसेस हैं उनको ले लिया। हम अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो इस स्लाइड से हमने सीखा कि हम टॉलरेंसेस क्यों ले रहे हैं, उनकी क्या आवश्यकता है, और वो किस तरीके से हमारे जो मशीनिंग पैरामीटर्स हैं उनको प्रभावित कर रहे हैं, उनसे क्या क्या चीज़ें हमारी अच्छी हो रही हैं और क्यों हमें उनको लेना पड़ रहा है। तो क्यों हमें इनको लेना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे 3 पॉइंट पढ़े। पहला था कि अगर प्रॉपर्टीज़ में मटेरियल कोई चेंज हो तो भी आपको टॉलरेंस लेना पड़ेगा। दूसरा था कि मशीनिंग कंडीशन में या मशीनों में कोई एक्यूरेसी हो तो भी लेना पड़ेगा, इनएक्यूरेसी हो सॉरी। और तीसरा है, अगर परफेक्ट सेटिंग ऑपरेटर कर ना भी पा रहा है, उसके टूल और सॉल्वर के बीच में भी कोई एरर आ रही है, तो उसको भी लेना पड़ेगा। तो हमारे ये 3 थे। हम नेक्स्ट स्लाइड पीपीटी पे चलते हैं। देखिए, अब टॉलरेंस के टाइप अगर पूछे जाएँ, टॉलरेंस हमारा 2 टाइप का होता है। पहला हमारा यूनिलैटरल टॉलरेंस और दूसरा हमारा है बाईलैटरल टॉलरेंस। तो जैसे टॉलरेंस अभी हमने सबसे पहले स्टार्ट में काफ़ी डिस्कस किया टॉलरेंस के ऊपर। अब टॉलरेंस में एक टाइप है यूनिलैटरल। यूनिलैटरल का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी चीज़ एक ही दिशा में बढ़ रही है तो उसे यूनिलैटरल कहेंगे। और बाईलैटरल का मतलब क्या है कि अगर वो 2 दिशाओं में बढ़ रही है तो उसे हम बाईलैटरल कहेंगे। मैं 1 मिनट होल्ड कर रहा हूँ, ज़रा आप लोग ये पूरा रुकता हूँ और आप लोग इस स्लाइड को पढ़ लें, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फिर हम बात कर रहे हैं, देखिए आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, वो रिपीट कर दे रहा हूँ। यूनिलैटरल टॉलरेंस में क्या है, व्हेन द टू लिमिट डायमेंशंस आर ओनली वन साइड ऑफ द नॉमिनल साइज, ठीक है, इधर अबव और बिलो, द टॉलरेंसेस आर सेड टू बी यूनिलैटरल। Okay, it is fairly and quite easy to understand this line. Okay, second point regarding unilateral tolerances. Case may occur when one of the line limit coincides with basic size. Okay, for bilateral tolerance, when the two limit dimensions are above and below the nominal size, the tolerances are said to be bilateral. तो फिर से हिंदी में पढ़ते हैं इसको। जब हमारा जो लिमिट है, लिमिट डायमेंशन है, किसी शाफ्ट के एक ही साइज रहे, यानी पॉजिटिव में रहे या नेगेटिव में रहे, तो इस टाइप के टॉलरेंस को हम यूनिलैटरल टॉलरेंस कहते हैं। ठीक है, ये जो हमारा नॉमिनल साइज है उसको उसके एक ही तरफ हम इस टाइप के टॉलरेंस को देते हैं। वहीं जबकि हम बायलैटरल टॉलरेंस की बात करें तो जब बायलैटरल टॉलरेंस होता है, ये नॉमिनल साइज के या तो ऊपर या नीचे यानी दोनों साइड में होता है। तो ऐसे टॉलरेंस को हम बायलैटरल टॉलरेंस कहते हैं। मान लीजिए अगर हम यूनिलैटरल टॉलरेंस की बात करें तो अगर हम स्टार्टिंग में चलें, स्टार्ट के पेजेस में, यहाँ पे देखिए जो 1.627 प्लस माइनस 0.002 दिया हुआ है, ये प्लस माइनस 002 दिया हुआ है। और अगर बेसिक साइज 1.625 mm हो तो आपका जो ये 1.625 प्लस माइनस 0.002 और इसके करस्पॉन्डिंग जो भी डायमेंशंस आएंगी वो सब हमारे बायलैटरल सिस्टम को है। बायलैटरल सिस्टम क्यों है कि इसमें प्लस माइनस दोनों एडेड है। जो वेरिएशन है वो प्लस साइज में भी है, माइनस साइड में भी है। यहीं अगर होता 1.625 प्लस 0.02 और प्लस 0.01 तो ये हमारा यूनिलैटरल सिस्टम में होता। प्लस 0.001 आपका और प्लस
0 2 जो है ये दोनों यूनिलेटरल सिस्टम के पार्ट हो जाते हैं। तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि इसको ज़रूरत क्या है स्पेसिफाई करने की, टॉलरेंस कितने प्रकार के होते हैं, 2 टॉलरेंस होते हैं। अब इनको हम आगे के स्लाइड्स में पढ़ेंगे कैसे कैसे और सारी चीज़ें। तो अभी के लेक्चर हम यहाँ पे वीडियो, क्योंकि लंबाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी इसलिए इस वीडियो को हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। अभी आगे फिर हम इस टॉपिक को और कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।